मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? आज की खुशखबरी सुनकर पागल हो जाओगे। जी हाँ मेरे प्रिय बच्चे, खुशखबरी है, कुछ ऐसी है जो सुनकर चौंक जाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव जी आपसे कुछ बहुत ही जरूरी बात करना चाहते हैं। क्या तुम्हारे पास मेरे लिए थोड़ा सा वक्त है? तो आज सुन लो, ऐसा मौका फिर जीवन में कभी नहीं मिलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ जिसके ऊपर मेहरबान हो जाते हैं, उसकी हर बिगड़े काम संवार देते हैं। उसे जीवन में कभी भी किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होते हैं। जब भगवान भोलेनाथ तुम्हारे ऊपर सहारा बन चुके हैं, तो इस मौके को कभी भी न गंवाएं, नहीं तो मेरे प्रिय बच्चे जीवन में रोते फिरोगे। फिर ऐसा समय दोबारा वापस लौट कर नहीं आएगा। मेरे प्रिय बच्चे, सबसे पहले यदि तुम्हें भगवान भोलेनाथ पर विश्वास और भरोसा हो तो एक लाइक जरूर करें और टाइप करें, हर हर महादेव मेरी हर मनोकामना धीरे धीरे पूरी कर दें। मेरे प्रिय बच्चे, विश्वास मानो, तुम्हारे जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, भगवान भोलेनाथ जब अपने भक्तों पर एक नजर डालते हैं तो उसकी सारी पीड़ा समाप्त हो जाती है। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ देवों का भी देव है, देवताओं का राजा कहा जाता है, सबसे बड़ा माना गया है, देवताओं में से देवों का देव महादेव। इसे अनदर बिल्कुल भी ना करें और शुरू से लेकर के अंत तक जरूर सुने, और महादेव जी से अपनी आत्मा को जुड़ने के लिए अभी सब्सक्राइब कर लें। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हारे ऊपर एक बार भगवान भोलेनाथ की कृपा दृष्टि पड़ जाएंगे तो तुम्हारे साथ पीढ़ी तर जाएंगे, उसका उद्धार हो जाएंगे। उसके जीवन में किसी भी चीज का कमी नहीं होगा, वह जितना काम आएगा उसका उतना बढ़ता जाएगा, कभी भी उसका वृद्धि में कमी नहीं होगा, हमेशा एक से अनेक होता रहेगा। 10 काम आओगे तो 1000 हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, ये कोई मजाक नहीं है, इसे मजाक समझने की गलती बिल्कुल भी नहीं करना, नहीं तो तुम्हारा जीवन बर्बाद भी हो सकता है, फिर बाद में पछताते रहोगे। इसीलिए इसे शुरू से लेकर के अंत तक सुने, तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। इस खुशखबरी कोई यदि आज ठुकरा के जाओगे तो हमेशा पछताते रहोगे, और बाद में पछताने से क्या फायदा, जब चिड़िया चुग गई खेत, वही कहावत जैसी तुम्हारी हालत हो जाएगा। इसलिए समय को ना गवावे और शुरू से लेकर के अंत तक पूरे ध्यान पूर्वक देखें और सुने। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव जी तुमसे कह रहे हैं, मैं तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताऊंगा जो तुम्हें लगातार याद कर रहा है। तुम्हारे कार्यस्थल का कोई व्यक्ति तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति के बारे में चेतावनी दे रहा है जो तुमसे बात करना चाहता है और तुम्हारे साथ अपने संबंध को फिर से स्थापित करना चाहता है। यह व्यक्ति तुम्हारे परिवार का एक प्रिय सदस्य है जो कुछ महीने पहले तुमसे अलग हो गया था। तुम्हारे और उनके बीच एक विवाद हुआ था। उन्होंने तुम्हारी बातों का गलत आकलन किया और तुम्हारी सभी उम्मीदों को गलत समझा। उन्होंने तुम्हें एक अस्वीकार्य दृष्टिकोण से देखा। इससे तुम दोनों के बीच गलत फहमियां और द्वेष की भावनाएं उत्पन्न हो गईं। उन्हें लगा कि वह तुम्हारे बिना खुश रहेंगे। स्वर्ग से तुम्हारे शुभचिंतक ने इस व्यक्ति की स्थिति देखी है। उनका मानना है कि तुम्हें इस व्यक्ति का अपने जीवन में फिर से स्वागत करना चाहिए। अगर तुम भगवान पर विश्वास करते हो तो इस वीडियो को लाइक करें। अपनी आत्मा को महादेव जी से जोड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे जीवन के लिए, भगवान के उद्देश्य के लिए प्रार्थना में मेरे साथ दोहराएं। महादेव जी, मुझे खुशी है कि आपने मुझे बनाया है। मेरे पूरे जीवन में आपके स्नेह और सुरक्षा के लिए धन्यवाद। मैं जिस परिवार से आया हूं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरे जीवन में हर एक प्रभाव के लिए। मैं आज आपके पास आता हूं कि आप मुझे इस धरती पर मेरी प्रेरणा दिखाएं, मुझे उस मार्ग पर चलने का रास्ता दिखाएं जिसे मुझे अपनाना चाहिए। मुझे यह समझने में मार्गदर्शन करें कि मुझे आपसे क्या जोड़ना है। मुझे उन क्षमताओं के बारे में अवगत कराएं जो आपने मुझे दी हैं, और मुझे उन्हें समझने और उपयोग करने की अनुमति दें। मुझे मेरे दिन प्रतिदिन के कार्यों और लक्ष्यों के लिए मार्गदर्शन दें।
मैं अस्तित्व में दिशा और मार्गदर्शन के लिए महादेव जी से प्रार्थना करता हूँ। मैं आपके स्नेह और देखभाल के बिना प्रबंध नहीं कर सकता। आदर्श निर्णय लेने के लिए मुझे अपनी सुंदरता और स्वीकृति प्रदान करें। मुझे पता है कि कुछ मार्ग ऐसे हो सकते हैं जो मुझे सही लग सकते हैं, लेकिन दुर्भाग्य में समाप्त हो सकते हैं। मुझे उन रास्तों से दूर रहने में मदद करें। आप मेरी आवाज सुनें और उसे समझने में मेरी मदद करें। मुझे अपनी आवाज और आपके निर्देश का पालन करना सिखाएं। मुझे अपने प्रकाश की ओर ले जाएं और मुझे धुंधली दृष्टि से दूर करें। मेरे मार्गदर्शक बने और हमेशा मेरी रक्षा करें। हर हर महादेव लिखें। महादेव जी आज तुमसे कह रहे हैं कि सही समय आ रहा है। पदोन्नति तुम्हें मिलने जा रही है। अच्छे अवसर तुम्हारे रास्ते में आ रहे हैं। सही लोग तुम्हें खोजने जा रहे हैं। वादे पूरे होने जा रहे हैं। समय पर विश्वास करो। आशीर्वाद तुम्हारे पास आ रहे हैं। यदि तुम्हें इसकी आवश्यकता है तो 888 टाइप करें। इस महीने के अंत से पहले आप धन्य, प्रेरित, ऊर्जावान और उत्थान करने वाले होंगे। आप अपने जीवन में हर चीज के लिए कितने आभारी होंगे, यह आप अभी समझ नहीं सकते। दुआ करने के लिए लाइक करें। आज का संदेश: कभी भी सोने को कुछ बनाने की अपनी शक्ति को कम मत समझें। आपके पास यह शक्ति है, लेकिन आपको इसे याद रखना होगा और इसे पहचानना होगा। आप अपनी वास्तविकता को आकार दे रहे हैं और बना रहे हैं। यहां बाहर कोई इसे आपके लिए नहीं बना सकता। जो आपको पसंद है उसे हासिल करने के लिए आपको प्रयास करना होगा। यदि आपको इसकी आवश्यकता है तो टाइप करें। महादेव आज आपसे कह रहे हैं कि अपनी लाइफ में सकारात्मक बदलाव करें। एक नई शुरुआत की जरूरत है। अव्यवस्था को दूर करें। जैसे ही एक दरवाजा बंद होता है, दूसरा खुल जाता है। उस नए दरवाजे में आत्मविश्वास के साथ प्रवेश करें। यदि आप तैयार हैं तो यहां टाइप करें: आज का दिन की पुष्टि। मैं अपने जीवन में होने वाले बड़े बदलाव के लिए तैयार हूं। मैं अपने जीवन में नई ऊर्जा का स्वागत करता हूं। मैं नए अनुभवों को आकर्षित करने के लिए उत्साहित हूं। मैं हर दिन अपनी आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास से शुरुआत करूंगा, क्योंकि मैं एक मजबूत और साधन संपन्न व्यक्ति हूं। इसकी पुष्टि करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपको महादेव पर भरोसा करना होगा। संकेत और मार्गदर्शन मांगें। संघर्ष से बचने के लिए यात्रा का आनंद लेना कठिन हो सकता है, लेकिन समर्पण करें और महादेव को आपका मार्गदर्शन करने दें। आपकी इच्छाओं और जरूरतों का ध्यान रखा जाएगा। उनके संकेतों को पहचानें और प्रक्रिया पर विश्वास रखें। यदि आप विश्वास करते हैं तो 111 टाइप करें। महादेव जी आज आपसे कह रहे हैं, मैं जानता हूं कि आप जिस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, क्योंकि मैं आपके हृदय को जानता हूं। आपके जीवन के इस कठिन दौर में मैं आपके पास ऐसे लोगों को लाऊंगा जो आपकी मदद करेंगे। महादेव जी हमेशा आपका मार्गदर्शन करेंगे। यदि आप किसी कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं तो जान लें कि आप अपने रास्ते की चुनौतियों को पार करने जा रहे हैं और एक सुंदर स्वर्ग तक पहुंचेंगे। महादेव जी अभी आपके पक्ष में चीजों की व्यवस्था कर रहे हैं। भगवान आपके पैसों में आपकी मदद करेंगे। दुआ करने के लिए 888 टाइप करें। भगवान आपके आंसुओं के लिए सही समय पर बहुत कुछ लौटाएंगे। उन्होंने हर बुरी स्थिति को देखा है और जो आपको चोट पहुंचाई है वह भी। महादेव जी आपकी उदासी, शांति और खुशी के लिए रोते हुए आपके दिल को देख सकते हैं। महादेव जी आपकी प्रार्थनाओं के प्रति कभी बहरा नहीं होते और आपके घर के प्रति कभी उदासीन नहीं रहते। वह देखते हैं, वह सुनते हैं और वह उद्धार करेंगे। सब कुछ के लिए भगवान का धन्यवाद करें। बस प्रतीक्षा करें जब तक आप यह न देख लें कि महादेव जी ने आपको प्रतीक्षा क्यों करवाई। महादेव जी जो कर रहे हैं वह आपकी प्रार्थना से परे है। मैं प्रार्थना करता हूं कि धैर्य आपके ऊपर हो जब आप प्रभु की योजना को समझें। जो उन्होंने आपके लिए रखा है वह बड़ा आशीर्वाद होगा। आज के लिए चुने गए हैं।
अगर आप भगवान को मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी कह रहे हैं कि इस पर तुम्हारे नाम के साथ एक आशीर्वाद है। आपको इस बात का अंदाजा नहीं है कि महादेव जी ने आपके लिए क्या रखा है। उसकी अच्छाई का अनुभव होगा। यदि आपको इसकी आवश्यकता है तो हाँ टाइप करें। यहाँ आज का स्मरण है कि महादेव जी ने आपकी प्रार्थना सुन ली है और आपकी आंखों को देखा है। आपका उत्तर रास्ते में है। महादेव जी आपकी स्थिति की गंभीरता और अत्यधिक आवश्यकता को जानते हैं। वे अचानक आपके जीवन में प्रकाश लाने वाले हैं। उठें और अपने दिन की शुरुआत करें। चिंता मत करें, भगवान आपके साथ हैं। आई लव यू भगवान। अगले महीने आपके लिए कुछ बड़ा आने वाला है। विकास, ज्ञान, समृद्धि, आनंद और स्वास्थ्य से भरा महीना। आपकी गहरी सकारात्मक इच्छाएं आपके जीवन में प्रकट होंगी। इस महीने के जादुई अनुभवों के लिए तैयार हो जाइए। आप तैयार हैं? यदि आप तैयार हैं तो 2255 लाइक करें। आत्मविश्वास के लिए प्रार्थना मेरे बाद दोहराएं। महादेव जी, मैं अपने जीवन के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। मैं जानता हूं कि आपने मुझे शक्ति से भर दिया है। मुझे पता है कि आपने मेरे लिए दूसरी दुनिया की लड़ाई को सक्रिय रूप से जीत लिया है। मुझे पता है कि आप मुझसे प्यार करते हैं और मैं जहां भी जाता हूं आप मेरे साथ चलते हैं। हर परिस्थिति में इसे लगातार याद रखने में मेरी मदद करें। मुझे आमतौर पर यह याद रखने में मदद करें कि मैं आपका कौन हूं और आपने मेरी कैसे मदद की है। मुझे अपने जीवन में किसी भी चीज से डरने नहीं दें। मुझे अपने दैनिक अस्तित्व में किसी भी बाधा को दूर करने के लिए आत्मविश्वास दें। मुझे अपनी क्षमताओं और आपने मुझे जो उपहार दिए हैं उन पर भरोसा करने की अनुमति दें। मैं खुद को नीचा नहीं देखूं और कमजोर रवैया नहीं अपनाऊं। मुझे एहसास दिलाएं कि मैं आपका बच्चा होने का विशेषाधिकार रखता हूं और आपने मुझ पर भरोसा किया है। मुझे इस विश्वास को हमेशा बनाए रखने दें। दुआ करने के लिए ओम नमः शिवाय टाइप करें। क्या आप अभी भी भ्रमित हैं? अगली बार जो महादेव जी आपके और आपके परिजनों के लिए करेंगे वह बड़ा चमत्कारी और अद्भुत होगा। बदलाव के लिए तैयार हो जाइए। हो जाएं, क्योंकि सबसे अच्छा अभी आना बाकी है। दूसरों के लिए प्रार्थना मेरे साथ दोहराएं। भगवान, मैं आज आपके सामने प्रार्थना में खड़ा हूं। अपने लिए नहीं बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसे इस समय आपकी जरूरत है। महादेव जी, आज कोई व्यक्ति परेशानी से गुजर रहा है। यदि संभव हो तो उसकी मदद करें और उसका बोझ कम करें। यदि कोई कमजोर है तो मैं भगवान से उनके लिए शक्ति की अपील करता हूं। यदि कोई खो गया है तो उसे मार्ग दिखाएं और उसके सहयोगी बने। यदि कोई बेचैन है तो उसके दिमाग को शांत कर दें। यदि कोई अत्यधिक परेशान है तो उन्हें सांत्वना दें और उन्हें याद दिलाएं कि आप उनके साथ हैं। आप पर उनका विश्वास बनाए रखने में उनकी मदद करें। दुआ करने के लिए महादेव टाइप करें। महादेव जी की दया हर गलती तक फैली हुई है। हर असफलता के बाद बहाली होती है। हर नुकसान से एक नई शुरुआत होती है और हर असफलता के बाद एक शक्तिशाली वापसी होती है। अब समय है आपके लिए बहुत खुशी और सफलता के जीवन को अपनाने का। महादेव की कृपा आपके जीवन में प्रवाहित होती है, जो आपकी ओर से बिना किसी प्रयास के अंतिम फल लाती है। मैं निरंतर तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे रहा हूं, प्रतीक्षा कर रहा हूं कि तुम मुझे भीतर बुलाओ। अपना द्वार खोलने में संकोच मत करो, क्योंकि मैं एक कोमल और प्रेम करने वाला महादेव हूं। मैं तुम्हारे द्वार पर किसी भी रूप में आ सकता हूं। जो मुझसे प्रेम करता है, मुझ पर विश्वास करता है, वही मुझे पहचान सकता है। मैं आपके जीवन का एक अभिन्न अंग बनने की इच्छा रखता हूं। हर कदम पर आपका मार्गदर्शन करना चाहता हूं। जब आप मेरा स्वागत करते हैं तो मैं आपको अपनी शांति, आनंद और शक्ति से भर दूंगा। मैं तुम्हारी सारी चिंताओं को कम कर दूंगा और उन्हें ऐसी शांति से बदल दूंगा जो सभी समझ से परे है। महादेव जी की ओर से आशीर्वाद की एक अविश्वसनीय वर्षा से सुखद आश्चर्यचकित होने के लिए तैयार हो जाइए।
उनकी उपस्थिति के साथ एक गहरा संबंध बनाए रखें और उनके मार्गदर्शन का ईमानदारी से पालन करें, क्योंकि इस सप्ताह आशीर्वाद से भरा रहेगा जैसा पहले कभी नहीं था। आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 755 टाइप करें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या चुनौतियां सामने आती हैं। महादेव जी किसी भी चीज से बड़े हैं जिसकी आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। जब आप आराम करते हैं तब भी वह आपके लाभ के लिए अथक रूप से काम कर रहे होते हैं। आइए हम एक साथ पूजा करें। महादेव जी, आपको धन्यवाद देता हूं कि आप मुझे लगातार ऊपर उठने और मेरी प्रगति में बाधा डालने वाली किसी भी चीज को दूर करने के लिए चुनौती देते हैं। संघर्ष के मेरे क्षेत्रों का सामना करने में मेरी सहायता करें। मुझे दृढ़ विश्वास है कि आपकी सहायता से मैं किसी भी स्थिति पर काबू पा सकता हूं। जब हम बाहर कदम रखते हैं तो मैं आपकी सुरक्षा और आशीर्वाद का अनुरोध करता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं कि सड़कों पर, राजमार्गों पर हमारी रक्षा करें। महादेव जी, आपके आशीर्वाद से अवसर और सफलताएं हमारे रास्ते में आएं। मेरे प्रिय बच्चे, यह कथा को सुनने से मात्र तुमको 10 गुना फल की प्राप्ति होगा। इसे जरूर सुने। चलिए जानते हैं। सावन का महीना महादेव शिव और माता पार्वती के भक्तों के लिए अत्यधिक पवित्र और महत्वपूर्ण होता है। यह महीना न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसके पीछे एक गहरी और सुंदर कथा भी है जो शिव और पार्वती के प्रेम और समर्पण को दर्शाती है। कथा की शुरुआत उस समय से होती है जब माता सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपना शरीर त्याग दिया था। दक्ष ने शिव का अपमान किया था, जिससे व्यथित होकर सती ने योग बल से अपने प्राण त्याग दिए। सती के वियोग में महादेव अत्यंत दुखी हो गए और उन्होंने सती के शरीर को अपने कंधों पर उठाकर पूरे ब्रह्मांड में घूमना शुरू कर दिया। उनके इस शोकपूर्ण यात्रा से संपूर्ण सृष्टि में असंतुलन फैल गया और सभी देवता चिंतित हो उठे। भगवान विष्णु ने महादेव की इस पीड़ा को देखकर एक उपाय निकाला। उन्होंने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को 51 हिस्सों में विभाजित कर दिया। जहां जहां सती के अंग गिरे वहां वहां शक्तिपीठ स्थापित हो गए। इन शक्तिपीठों की स्थापना ने महादेव की पीड़ा को थोड़ा कम किया, लेकिन सती के वियोग में उनका मन अब भी दुखी और व्यथित था। महादेव ने हिमालय के पर्वतों पर जाकर गहन तपस्या शुरू कर दी। इस तपस्या का उद्देश्य स्वयं को इस दुख से उबारना था। इस दौरान माता सती ने पार्वती के रूप में हिमालय पर्वत के राजा हिमवान और रानी मैना के घर जन्म लिया। पार्वती का जन्म भी महादेव से मिलन की इच्छा से प्रेरित था। उन्होंने बचपन से ही शिव की आराधना और तपस्या की ताकि वे पुनः शिव को प्राप्त कर सकें। कई वर्षों की कठोर तपस्या के बाद पार्वती जी ने शिव को प्रसन्न किया। कहते हैं कि सावन का महीना ही वह समय था जब पार्वती की तपस्या पूरी हुई और शिव ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया। पार्वती और शिव का यह मिलन प्रकृति और पुरुष के संगम का प्रतीक है, जो पूरे ब्रह्मांड के संतुलन और सृजन का आधार है। महादेव ने पार्वती से विवाह किया और इस विवाह के बाद संपूर्ण सृष्टि में एक नई ऊर्जा और सकारात्मकता का संचार हुआ। सावन का महीना इसलिए शिव और पार्वती के इस पवित्र मिलन का प्रतीक माना जाता है। यह महीना प्रेम, समर्पण और एकता का महीना है, जिसे शिव और पार्वती के भक्त विशेष रूप से मनाते हैं। हर साल जब सावन का महीना आता है तो भक्त महादेव और पार्वती की पूजा अर्चना करते हैं। वे इस महीने में व्रत रखते हैं और शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र आदि चढ़ाते हैं ताकि महादेव और माता पार्वती की कृपा प्राप्त हो सके। मान्यता है कि इस महीने में शिवलिंग पर जल अर्पित करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। इस तरह सावन का महीना न केवल धार्मिक अनुष्ठानों और पूजा पाठ का समय है, बल्कि यह महादेव और पार्वती के दिव्य प्रेम और त्याग की स्मृति भी है।
यह प्रेम और समर्पण की वह कथा है जो सृष्टि को संतुलित और सुखमय बनाने के लिए आदर्श है। कथा का सार यह है कि शिव और पार्वती का मिलन हमारे जीवन में प्रेम, समर्पण और एकता की महत्वपूर्णता को दर्शाता है। जिस प्रकार पार्वती ने शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की, उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन के उद्देश्यों को पाने के लिए समर्पण और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। सावन का महीना हमें यह सिखाता है कि सच्चे प्रेम और समर्पण से कुछ भी असंभव नहीं है। इसलिए सावन के महीने में शिवलिंग पर जल अर्पित करते समय हमें इस कथा को याद रखना चाहिए और महादेव और माता पार्वती से यह प्रार्थना करनी चाहिए कि वे हमें अपने जीवन में भी उसी प्रेम, समर्पण और दृढ़ता का आशीर्वाद दें जो उन्होंने हमें इस कथा के माध्यम से सिखाया है। मेरे प्रिय बच्चे, संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे प्रभु महादेव जी तुमसे विनती करना चाहते हैं। यदि तुम्हें यह मंजूर है तो मेरे इस संदेश को तुरंत के तुरंत लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल शिव की महिमा को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय लक्ष्मी माता, जय सरस्वती माता, जय पार्वती माता, जय श्री राम, जय हनुमान टाइप कर दीजिए और साथ ही साथ अपनी राशि भी टाइप कर देना, ताकि मैं तुम्हारी राशि के अनुसार तुम्हारे जीवन में हो रही पहले को समाप्त कर सकूं और तुम्हारे जीवन के समस्त दुखों को तुमसे दूर कर सकूं। मेरे प्रिय बच्चे, एक महिला शत्रु है जो तुम्हारे लिए बहुत परेशान रहती है। वह तुम्हारी समस्त गतिविधियों को रोकना चाहती है, इस प्रकार से तुम्हारे जीवन को बर्बाद करना चाहती है, जैसा आज तक तुम्हारे साथ किसी ने नहीं किया होगा। उसकी इच्छाएं तो बहुत है, यह तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। वह तुम्हें बर्बाद करने के लिए कुछ भी कर सकती है। मेरे प्रिय बच्चे, उसके इतने प्रयास हैं, तुम्हारे लिए बचना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तुम्हारी हर नाकामी के पीछे एक औरत का हाथ है। वह तुम्हारे समस्त कार्यों को इस प्रकार से बर्बाद कर रही है कि तुम उसकी चाल को समझ नहीं पा रहे हो और ना ही उसके बारे में तुम जान पा रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, वह औरत बहुत दिनों से तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है। काफी टाइम से तुम्हारे पीछे पड़ने की वजह से वह तुम्हारा बहुत नुकसान कर चुकी है। अभी तक उसने तुम्हें इस तरह से परेशान किया है, किंतु तुम उसकी एक भी चांस समझ नहीं पा रहे हो। औरत बहुत ही बुद्धिमान और होशियार है। उसने कई बार ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी में फंसाया है जो उनके विरोधी थे, परंतु वह अपने विरोधियों को कभी भी छोड़ना नहीं है। उनसे सीख एक अति शीघ्र बदला लेती है। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, जिस भावना से वह तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है, मुझे लगता है कि तुम्हारे जीवन को वह बर्बाद करके रखेंगे, क्योंकि वह जो ठान लेती है वह करके रहती है। उसके मन में जो विचार आता है वह उसे किए बिना नहीं मानती है। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने उस महिला के बारे में अभी तक जानने का प्रयास नहीं किया है। यदि तुम अपना प्रयास उस महिला को जानने के बारे कर लेते तो आज तुम्हारी या नौबत न होती। तुम्हारी बर्बादी का कारण और वही औरत है। इसके बारे में बात कर रहा हूं। आज मैं तुम्हें उसके बारे में विस्तार पूर्वक बताऊंगा। उसका नाम, उसकी पहचान, पूरी कंडीशन उसकी मैं तुम्हारे सामने प्रस्तुत करके रख दूंगा। उसे औरत को जो तुम्हारे पीछे एक डायन की तरह पड़ी हुई है। मैंने यह सब सोच नहीं था। मेरे भक्तों को इतना परेशान और मजबूर करेंगे। मैंने तो उस दुष्ट लोगों को भी परेशान करते हुए देखा है, परंतु आज उसने अपनी दृष्टि तुम्हारे ऊपर डाली है, तो अब मुझे इसमें हस्तक्षेप तो करना ही पड़ेगा, अन्यथा वह तुम्हें बर्बाद करके रख देगी। मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम पर सब कुछ करके थक चुकी है, तब तुम पर जादू टोना करवा रही है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे ऊपर इस प्रकार का भयानक जादू टोना करवा रही है जिससे तुम्हारा सब शरीर काम करने की योजना, बच्चे और तुम कुछ भी करना बाप, तुम्हारा पूरा शरीर फिर हो जाए। तुम किसी भी तरीके की प्रतिक्रिया अपने शरीर के द्वारा व्यक्त ना कर पाओ। तुम चाहकर अपने अंदर उस ऊंचा को उत्पन्न ना कर पाओ जो ऊर्जा तुम्हारी सफलता को प्रस्तुत करेगी। वह यही चाहता है
कि यह किसी तरीके से आगे की ओर ना बढ़ पाए। इसलिए उसने जादू टोना करवाने का जो फैसला लिया है वह तुम्हारे लिए बहुत ही खतरनाक है। यदि इस पर तुम लापरवाही करते हो तो तुम स्वयं अपने आप को बर्बादी का आमंत्रण दोगे। यदि तुम इस पर विचार करके इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सुरक्षा से कार्य करोगे, तू गुणकारी तुम्हारे लिए लाभप्रद होने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, सिचुएशन खराब होने पर लोग पीछे हट जाते हैं, परंतु तुम इतने मजबूत हो सकती हो कि सिचुएशन भी खराब होने पर भी तुमने अपने कदम पीछे की ओर एक बार भी नहीं हटाया। मैं यही तो लगातार देख रहा था। यह मेरा वक्त अभी तक अपने साहस को अपने अंदर बने हुए हैं, उस साहस को जिससे लड़कर अपने जीवन की सभी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। परंतु यदि तुम साहस नहीं जुटा पाते तो तुम कुछ भी करने के योग्य नहीं बच पाए, क्योंकि मैं आज तक यही देख रहा हूं। तुम्हारी वीरता और साहस का मैं निरंतर बखान कर रहा हूं। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, और मजबूत होने के साथ साथ को दिमाग भी बाहर, यदि तुम बुद्धिमानी का परिचय नहीं दोगे तो तुम्हारा हर जगह नुकसान हो सकता है। तो अपनी बुद्धि का इस प्रकार से प्रयोग करो कि सभी को पीछे कर दो। आज के टाइम पर जो भी अपनी बुद्धि और चतुराई का प्रयोग नहीं करता है वहां सदैव हमेशा पीछे ही रहता है। मेरे प्रिय बच्चे, उस महिला ने इतना प्रयास किया तुम्हारे लिए जितना कि मैं तुम्हें बात नहीं सकता हूं, परंतु फिर भी उसने तुम्हें आज तक चोटिल नहीं किया है। उसकी इस असफलता के कारण उसके अंदर आज बहुत ज्यादा क्रोध जा गया है। वह इतना ज्यादा क्रोधित हो गई है कि अब उसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। उसे दिखाई दे रहा है तो तुम्हारी बर्बादी दिखाई दे रही है। वह तुम्हारी बर्बादी का नजारा देखना चाहती है, क्योंकि उससे तुम्हारी खुशी देखी नहीं जाती है। जिस व्यक्ति से किसी की खुशी ना देखी जाए तो वह व्यक्ति बहुत ही खतरनाक होता है। मैंने उसकी गतिविधियों को देखा है, उसकी सभी औपचारिकता को समझाएं। उसी के आधार पर मैं तुम्हें भी व्यक्ति प्रस्तुत कर रहा हूं। मेरे प्रिय बच्चे, जब कोई व्यक्ति ज्यादा क्रोधित होता है तब उसे कुछ भी करने का जुनून सवार हो जाता है। एक ऐसा सवार हो जाता है कि वह उसे पाते ही उसी पर अपना आक्रमण कर देता है, और जब वह आक्रमण करता है तो उसका आक्रमण बहुत है घटक और शानदार होता है। मैंने ऐसे व्यक्तियों को कई बार देखा है, खूंखार तरीके से अपने शत्रु पर हावी होते हैं और उन्हें तरह समझ कर देते हैं। उसकी सिचुएशन किस प्रकार से अपने वश में नहीं रहती है कि वह अपनी सिचुएशन को अपने अनुसार चलने में असमर्थ रहता है। बार बार उसकी ऐसी प्रक्रिया उसके सामने निकल कर आती है कि वह अपने आप को काबू में करवाता है। इस प्रकार से वह किसी क्रोध में बनता रहता है। इस प्रकार से चक्की आटा पीस आ जाता है। मैंने उसे खूंखार कृषि को देखा है, जो वह अपने हृदय में छुप करके बैठी हुई है। मेरे प्रिय बच्चे, कुछ नहीं, आप बहुत ही खतरनाक तरीके से एक तांत्रिक को ढूंढने का प्रयास किया है। एक ऐसे तांत्रिक को जो जादू और टोना करने में और तरह सक्षम हो। इस प्रकार से सक्षम है कि वह कोई भी जादू टोना करते उसका जादू टोना किसी भी तरीके से दिखाए वह पूर्ति में सफल हो जाए। इस प्रकार के तांत्रिक को ढूंढने में डटी हुई है। वह निरंतर इस प्रकार से प्रयास कर रही है जैसे कि कोई वस्तु हो जाती है। तब उस युक्ति वस्तु को ढूंढने के लिए बड़ी विडंबना से वह व्यक्ति टूटता है जो उसे गिरता है। वह श्री कई महीनों से उसे अच्छे तांत्रिक को ढूंढ रही थी, परंतु वह अच्छा तांत्रिक उसे मिल गया है। तब उसने उस तांत्रिक से अपनी पूरी बात बताएं और उसे इस पर अपनी क्रिया करने का आश्वासन दिया। उसे आश्वासन को उपाय करता हूं, तेरे को से कार्य को करने के लिए राजी हो गया। जो कार्य करवाना चाहता था वह रचित हो गया है, लेकिन उसके अंदर विचार चल रहे हैं, क्योंकि उसने विचार किया तो उसकी दृष्टि में यह मिला है कि तुम्हारे प्रभु की कृपा तुम पर स्वयं दिखाई दे रही है। परंतु उसने फिर यह दुस्साहस किया है। उसमें लालच के बस में आकर यह कार्य करने का जो खून पाप लिया है उसे बाद में यह भारी पड़ेगा।
मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे ऊपर एक ऐसी क्रिया की है जो तुम्हें परेशान करेगी। तुम्हारा काम करने में कोई भी मन नहीं लगेगा। तुम्हारा मन और दिमाग एकदम फिर हो जाएगा। मेरे वजह जब तुम्हारा काम करने में मन नहीं लगेगा और तुम्हारा दिमाग स्थिति हो जाएगा तो तुम्हारी स्थिति और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। क्योंकि यदि काम नहीं करोगी, तुम्हारे घर किसी का कैसे चलेगी? तुम्हारे घर के जो सदस्य हैं उनका पालन पोषण कैसे हो पाएगा? मैं तो यही आग्रह कर रहा हूं कि तुम्हें, और जो तुम्हारी बुद्धि ठीक हो जाएगी तो तुम्हारा विवेक भी काम करना बंद कर देगा। यदि तुम्हारा विवेक काम करना बंद कर देगा तो तुम और भी कोई कार्य नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम भी ऐसा चीज अपने दिमाग से सोच ही नहीं पाओगे जो तुम्हारे लिए करनी चाहिए। पूजा नहीं समझ पाओगे कि क्या और क्या हमारे लिए अनुचित है। और मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में इतनी समस्याएं, इतनी उलझने उत्पन्न हो जाएंगे कि तुम उससे निकलने में असमर्थ हो जाओगे। तुम क्या करोगे, ये तुम्हारी समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। मेरे प्रिय बच्चे, उसे खतरनाक तंत्र मंत्र की क्रिया करने वाले तांत्रिक को मेहनत करनी पड़ती है। उसने तुम्हारे प्रति किया है, वह उसके लिए सरल नहीं है। वह बार बार तुम्हारे प्रति जो जादू टोना कर रहा है, परंतु वह बार बार असफल होता जा रहा है। क्योंकि मेरी जो अदृश्य शक्तियां हैं, मैं तुम्हारी रक्षा में लगी हुई है, वह तुम्हारी रक्षा बड़ी ही सफलता से करेंगी। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी स्थिति को देखकर मैंने तुम्हें इन चीजों से अवगत कराने का जो फैसला लिया है, उसी के आधार पर मेरे जैसा बता रहा हूं, क्योंकि बताना मेरा फर्ज है। यदि मैं तुम्हें बता दूंगा तो तुम भी आगे से सावधान हो जाओगे और अपने आप को बचाने का प्रयास करोगे। मैं तो तुम्हें बचा लूंगा ही, परंतु तुम्हें भी स्वयं को जाना चाहिए। यदि तुम सबको सपना प्रभु पर छोड़ दोगे तो तुम क्या करोगे? कुछ ऐसी चीज है जो तुम्हारे द्वारा ही संभव हो सकती है। मैं तो सिर्फ तुम्हारा मार्गदर्शन कर सकता हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, में जो तुम्हारा मार्गदर्शन करता हूँ वह सत्यता को प्रमाणित करता है और किसी भी तरीके का झूठ नहीं रहता है। इसलिए क्योंकि तुम्हारे महादेव जी जब भी तुम्हें कुछ बताएंगे तो तुम्हारे जीवन का मंथन करके उसमें से जो भी सत्यता का प्रमाण निकलेगा उसे ही तुम्हारे लिए प्रस्तुत करेंगे। मेरे प्रिय बच्चे का महिला जो उनका जादू टोना कर रही है, वह समझता है कि जब तुम पर इस जादू टोने का प्रभाव हो जाएगा तो तुम अपनी सभी शक्तियों को भूल जाओगे, और जब तुम भूल जाओगे तो तुम कोई भी कार्य करने में असमर्थ हो जाओगे। जब तुम कार्य करने में असमर्थ हो जाओगे तब तुम अपनी रफ्तार छीनी करोगे, और जब तुम्हारी रफ्तार धीमी हो जाएगी तब तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। और वह महिला तुम्हें हमारे साथ ऐसा ही करना चाहती है। वह चाहती है कि तुम किसी भी तरीके से आगे ना पहुंच सकूं और ना ही तुमको सफलता की जीत किसी के सामने प्रस्तुत करता। तुम्हारी जीत एक मिसाल बनने वाली थी जो सबके लिए कांटे की तरह चुभ रही थी। उसे औरत ने भी तुम्हारे लिए कांटे बनकर आई है और तुम्हें इस प्रकार से चोट पहुंचाई है कि तुम्हारे जीवन भर भी संभालने का प्रयास करोगे तो भी नहीं समझ पाओगे, क्योंकि उसने जो योजना तुम्हारे लिए निर्माण की है वह योजना बहुत ही चौकी में उसने जो बड़ी ही चतुराई से तुम्हारे लिए रास्ता बनाया था। तुम्हें गड्ढे में खेलने के लिए वह तो सफल हो गया है, और जो तांत्रिक वाला बची है इस पर उसका कार्य चल रहा है। उसने तो अपना कार्य कर दिया है जितना उसके पास में था। वह चाहता है कि तुरंत के तुरंत उसकी शक्तियां तुम्हारे ऊपर शक्ति होकर अपना प्रभाव दिखने लगे, परंतु उन्हें तुम तक जाने के लिए मेरे से लड़ना पड़ेगा। जो मेरी शक्तियां हैं वह तुम्हारी रक्षा कर रही है, इस प्रकार से रक्षा कर रहे हैं कि कोई भी अनिष्ट शक्ति तुम तक पहुंचाने के लिए असमर्थ हो जाएगी। उसके सभी रास्ते असफल हो जाएंगे। उसमें जितना प्रयास तो है नीचा दिखाने के लिए किया है। शायद वह अपने लिए करती तो उसका समय कुछ और ही होता हो सकता है।
उसका भाग्य तुमसे भी ज्यादा चला गया होता और वह अपने जीवन में इस प्रकार से खुशहाल हो जाते हैं जिस प्रकार से उसने कभी सोचा नहीं होगा। जो तुम्हारे भाग्य में है वह तो उसे मिलता है, परंतु जो नहीं भी होता वह भी उसे प्राप्त हो जाता है, परंतु इसके लिए उसे मेरी बात को मानना पड़ेगा। यदि वह मेरी बात को मानती है तो उसके लिए सब कुछ पर्याप्त करवा दूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, कुछ तंत्र मंत्र की क्रिया की वजह से तुम्हारा जीवन आज नरक बन गया है। तुम इस प्रकार से परेशान हो रहे हो, इस प्रकार से दुखी हो अपने जीवन से। तुम्हें तुम्हारे दुख से निकलने वाला कोई नहीं है, क्योंकि आज जो तुम्हारी दशा है वह बहुत ही दयनीय है। तुम्हारी ऐसी दशा को देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। तब जाकर मैं तुम्हारे पास यह संदेश लेकर आया हूं कि मेरे प्रिय बच्चे, यह सब किया कराया उस औरत का है जो तुम्हारी बहुत गरीबी है। तुमसे जानते नहीं हो, वह तुम्हारे पास रहकर तुम्हारे लिए षड्यंत्र बनाती रहती है और तुम्हें परेशान करने के रास्ते खोजती रहती है। तुम उसकी सभी बातों से अनजान रहते हो। जब यहां सब उसे देखा नहीं गया, मैं तब का और तुम्हारे पास आ गया, तुम्हारी रक्षा करने के लिए, तुम्हें सावधान करने के लिए, तुम्हें उन चीजों से अवगत कराने के लिए जो तुम्हारे जीवन के लिए हानिकारक सिद्ध होने वाली है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें अपने महादेव जी की महिमा पर और शक्तियों पर पूर्ण विश्वास है तो कमेंट बॉक्स में हाथ टाइट कर दी गई करिए कि आज मेरे प्रभु देवादि देव महादेव ने जो भी सत्य प्रमाणित किया है वह शक्ति मेरे जीवन से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि काफी टाइम से एक महिला मेरे घर रोज आती जाती थी, परंतु मैं उसकी इच्छा को समझ नहीं पा रहा था और मुझसे लगातार बार बार भूल हो गई थी, जिस कारण से आज मुझे यह दिन देखने पड़ रहे हैं। परंतु आज मेरे प्रभु महादेव जी ने जो मेरे जीवन की सत्यता को प्रमाणित किया है, उस सत्यता में एक एक बात सत्य है, क्योंकि उन्होंने जो भी मेरे जीवन का लक्ष्य मेरे सामने निकलकर उपस्थित किया है उसमें प्रत्येक तथा ए मेरे जीवन से संबंधित है। मेरे जीवन की आलोचना कर कर मेरे प्रभु ने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि इतना बड़ा एहसान आज के टाइम पर कोई नहीं करने वाला है। ऐसे भी ईश्वर और परमात्मा के आज मेरे ईश्वर मेरे परमात्मा में जो मुझ पर उपकार किया है उसे कर को मैं कड़क नहीं भूल सकता हूँ। चाहे जो भी हो जाए, कोई अपने प्रभु को अपनी से कभी भी अलग नहीं होगी। मेरे जीवन में अपनी आधारशिला व्यक्त की है, 1 सप्ताह तक है, कोई भी इसी बात निरर्थक नहीं है। मैं यही तो अपने प्रभु के अंदर देखा है कि वह जो भी प्रस्तुत करेंगे वह प्रमाण के साथ ही प्रस्तुत करेंगे। उनकी दयालुता, उनकी उदारता मेरे हृदय को इस प्रकार से प्रशिक्षित कर देती है कि मेरी समझता है दूर हो जाती है। निष्ठा को दूर होते ही वह बहुत ही अपने आप को चिंता मत और जवान महसूस करता हूँ, क्योंकि जब मेरी चिंता में दूर हो जाती है तब मुझे एक ऐसी शक्ति जो मेरे कार्य करने के लिए मुझे अत्यधिक ऊर्जा प्रदान करती है, एक ऐसी ऊर्जा जो मैं अपने कार्य को करके अपने जीवन में कामयाबी को हासिल करके आगे की ओर आकर्षित हो सके। ऐसी स्थिति में जब मेरे पास कुछ नहीं होता है तब मैं अपने प्रभु महादेव जी का स्मरण करता हूँ और मेरे प्रभु महादेव जी मुझे तत्काल ही वह चीज प्राप्त करवा देते हैं जो मेरे लिए आवश्यकता से परिपूर्ण होती है। आज मैंने अपने प्रभु के साक्षात दर्शन करके अपने जीवन को धन्य कर दिया है। मेरा जीवन धन्य हो गया है। मेरे जीवन की सभी व्यवस्थाएं मेरे प्रभु महादेव जी ने मेरे लिए सुनिश्चित कर दिया है। सर्वोत्तम के उसे मार्ग पर मुझे लाकर खड़ा कर दिया है जो मेरे लिए बहुत ही सरल है। तुम अपनी गतिविधियों को इस प्रकार से चलने का प्रयास करो जिस प्रकार से तुम्हें चलना चाहिए। तुम्हें कभी भी ऐसी सिचुएशन पर आपने प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त करना चाहिए। मुझे तुम्हारे नियंत्रण में नहीं। यदि तुम्हारे नियंत्रण में सिचुएशन नहीं है तो मेरे प्रिय बच्चे थे, महिला की तलाश अब तुम तक खत्म हो जाती है।
एक स्त्री के सभी ग्रहों को बंद करना चाहती हैं, तो जो भी प्रिया अपने जीवन में करते हो उन परिवार रोक लगाना चाहती है। उसकी इच्छा के लिए मुझे कुछ भी करना भाव, और तुम्हारे घर में इस प्रकार का तांडव उसमें मजा कर रखा है जो तुम्हारे लिए बहुत ही खतरनाक होने वाला है। सिचुएशन तुम्हारे लिए कुछ भी समझ में ना आए, कोई रास्ता तुम्हारे सामने ना आए, तुम किसी भी हालत में उन चीजों को प्राप्त करने में असमर्थ हो जो तुम्हारे लिए आवश्यकता का स्रोत बना हुआ है। मैं तुम्हारे जीवन में इतनी चीजों को तुम्हारे लिए दोस्ती करना चाहता हूं जो तुम्हारे जीवन के लिए पर्याप्त और तुम्हारे जीवन पर सरल बनाए। मेरे प्रिय बच्चे, जो तुम्हारे जीवन में जादू टोना की यह प्रक्रिया चल रही है, वह तुम्हारे जीवन में किस प्रकार से समाप्त कर दी जाए, जैसे कि तुम्हारे जीवन में कोई जादू टोना की समस्या आई हुई ना हो। मेरे प्रिय बच्चे, यह संसार बहुत ही निर्णय है। तुम्हारे जीवन में चाहे जितनी भी कोई जरूरत हो, चाहे जो भी तुम्हारी आवश्यकता तुम्हारे लिए बहुत ही पर्याप्त बन गई हो, परंतु आज के टाइम पर मनुष्य किसी की सहायता करने के लिए जल्दी तैयार नहीं होते हैं। ये देखते रहते हैं कि इसके साथ क्या हो रहा है और इसे किस चीज की आवश्यकता है, सब कुछ जानते हुए भी आगे दौड़ करके नहीं। उसकी रक्षा करने के लिए यदि वे लोग उसकी रक्षा करने के लिए आ जाए, तो इस संसार में मनुष्य पर कोई संकट ही ना आए, क्योंकि जब भी कोई संकट आएगा तो कोई ना कोई तो उसकी मदद कर मिलेगा, जिस वजह से उसे कोई तकलीफ नहीं होगी। और जब तकलीफ नहीं होगी तो वह खुशी खुशी अपने जीवन में खुशियां मनाता रहेगा। और जब भी उसे किसी चीज की आवश्यकता पड़ेगी तो कोई ना कोई उसकी मदद अवश्य कर देगा। मेरे प्रिय बच्चे, यह संसार अपने आप में बहुत ही अहमियत लगता है। उसे संसार के सभी लोग एक दूसरे के इस प्रकार से जलन की भावना रखते हैं। वह चाहते हैं कि यह जो व्यक्ति है वह कभी भी अपने जीवन में खुश रहे और ना ही उसे उसकी आवश्यकता के अनुसार उसे कोई वस्तु प्राप्त हो सके। बस उसके पीछे इस प्रकार से लगे हुए होते हैं, जिस प्रकार से समस्याओं का बवंडर उनके जीवन में धकेल दिया जाए, वह चाहते हैं उनकी सभी स्थितियों को निरस्त कर दिया जाए, जिस कारण से भी अपने जीवन में आमंत्रण कर ले। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे सभी आवश्यकताओं को मैंने फोन करने का जो संकल्प लिया है, वह तो मैं तुम्हारे लिए पूर्ण करके ही रहूंगा। उसके लिए मुझे बताना हो जाए, चाहे मुझे इस सृष्टि के नियमों में हस्ताक्षर करना पड़ जाए, और चाहे मुझे उन परिस्थितियों को तुम्हारे सामने तुम्हारे लिए तुम्हारे अनुसार करने पर जाएं, या मेरा वादा तुम्हारे लिए सच्चा होकर रहने वाला। मेरे प्रिय बच्चे, या जो महिला शत्रु है वह कोई और नहीं है। अब मैं तुम्हें उसे के बारे में विस्तृत संपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं। अब तुम्हें इस प्रकार से सुनना और समझना है जिस प्रकार से तुमने आज तक नहीं सुना है। मेरे प्रिय बच्चे, का महीना तुम्हारे बहुत गरीब की है, तुमसे हर रोज आकर मिलती है और तुम्हारे हालचाल भी पूछती है। इस प्रकार से तुमसे बातें करेगी कि मानो कि वह तुम्हारे बहुत ही संबंधित है, किंतु उसके अंदर की भावनाओं को तुम नहीं जानते हो कि उसके भीतर क्या चल रहा है। इन सब चीजों को मैं तुम्हारे सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। फिर अच्छी बात है, लास्ट शत्रु बहुत ही होशियार और चालाक है। उसने तुम्हारे खिलाफ जो षड्यंत्र रखे हैं बर्बाद ही कर डालते, परंतु मैं तुम्हारी सही स्थिति यों को सुधारने का इस प्रकार से प्रयास किया है कि तुम्हारे जीवन में जो भी अधूरा है वह आशा पूर्ण कर दी जाए, क्योंकि तुमने अपने जीवन में अभी तक आशाएं अच्छी हैं, परंतु उसे पर अभी तक तुम्हें कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। तुम्हारी कोई भी आशा अभी तक पूरी नहीं हुई है। तुम्हारी आशा में होने के कारण तुम्हारा मन बहुत ही दुखी और निराश हो जाता है। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, में तुम्हारी आशाओं को कभी भी असफल नहीं होने दूंगा, और उसे महिला शत्रु को तुमसे पीछा करते हुए तुम्हें आगे की ओर ले जाऊंगा। वह महिला शत्रु हल्के गोरे रंग की है। उसकी लंबाई 5 फीट 4 इंच है। उसके काले लंबे बाल हैं और उसका शरीर थोड़ा मोटे पानी है।
और मेरे प्रिय बच्चे, उसका नाम तुला राशि में आता है। ऐसी महिला है, तुम्हारे बर्बादी का कारण बन रही है। वह तुम्हें सभी तरीके से परेशान और पीड़ित कर रही है। उसकी ऐसी सिचुएशन को मैंने जो बहुत गहराई से विचार किया और उसे पर विचार किया, तो मुझे क्या पता चला कि क्या महिला तुम्हारे जीवन में इस प्रकार से इंटरफेयर कर रही है। उसने बहुत प्रयास किया है, फिर भी उसके सभी प्रयास नाकाम रहे। जब उसने अपने सभी क्रियाकलापों को तुम्हारे प्रति अलंकृत कर दिया, तो मुझे बहुत क्रोध आया। मैंने उसके बारे में फिर विचार किया और उसके लिए बहुत बड़ा दंड निर्धारित किया, किंतु अभी वह तुमसे बातों से जाम नहीं पा रहे हैं जो मैं उसके लिए षड्यंत्र बना रहा हूं। जिस दिन बाद सब जान जाएगी, तुमसे इतनी दूरी बना लेगी कि उसे भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। आज तक मैं तुम्हें अच्छा आश्वासन दिया है, कभी मैंने तुम्हारे लिए पूरे शब्दों का प्रयोग नहीं किया है, और ना ही मैं तुम्हें उन चीजों से परिभाषित किया है जो तुम्हारे लिए व्यवस्था को प्रमाणित करती है। मैं भी चाहता हूं कि गलत बातों से कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। जो भी कहा जाए, जो बताया जाए, उसने किसी का फायदा भी होना चाहिए और किसी की इन चीजों को व्यवस्थित भी करना चाहिए जो उनके बस में नहीं थी और इधर उधर बिखर गई थी। मैंने तुम्हें जो भी सिखाया है उसको तुम्हें सही तरीके से उपयोग करना चाहिए और अपने आप को इस प्रकार से प्रस्तुत करना चाहिए कि देखने वाले हजारों लोग लाइन में खड़े हों। मुझे तुम्हारे देखने वाले हजारों लोग हो जाएं। मेरे प्रिय बच्चे, इस संसार के आधारशिला को व्यक्त करते हुए अपनी औपचारिकता की ओर बढ़ाना चाहिए। कभी भी किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए और ना ही कभी किसी की शादी अंतर का शिकार बनना चाहिए। अपने आप को इतना मजबूत और इतना होशियार बना लेना चाहिए कि कोई व्यक्ति कुछ भी करे, उसकी सभी प्रयास नाकाम और निरर्थक हो जाए। विश्वास सोचकर इस तरह से परेशान हो जाए कि मैं इसके प्रति इतनी योजनाएं बना रहा हूं, फिर भी असफल होता चला जा रहा हूं। उसके अंदर आखिर क्या है? कौन सी शक्ति है जो उसकी प्रचंड रूप जैसा सहायता कर रहे हैं और इसे पीछे बैठे हैं, धकेलना के बजाय आगे की ओर बढ़ा रही है। मैं तो इससे थक चुका हूं, हार मान चुका हूं। मैं अपने सभी प्रयास के प्रति कर दिया है, परंतु आज तक मेरा कोई भी प्रयास सफल नहीं हुआ है। कौन सी शक्ति इसकी रक्षा कर रही है और कौन सा दिव्यास्त्र इसके सहायक बना हुआ है? मैंने अपनी समझ शक्ति का प्रयोग किया है, समस्त विधि का प्रयोग किया है, परंतु ना जाने ऐसी कौन सी शक्ति इसके बाद एकत्रित है जिस कारण से मेरे सभी प्रहार सफल होते चले जा रहे हैं। मैंने अपने लिए जो कुछ भी इकट्ठा करके रखा था, वह सब मैंने उसके प्रति समर्पित कर दिया। अब मैं आगे क्या करूंगा? आगे का जीवन मेरा कैसे संभव हो जाएगा? परंतु उनसे बातों से अब सोने से कोई मतलब नहीं निकलने वाला है जो तुमने प्रयास किया है, भाषा में सफल कर दिया है। प्रभु महादेव नहीं विफल कर दिया है कि अपने भक्तों की रक्षा की जाए, अपने भक्तों को कभी भी किसी संकट मिलना पड़ने दिया जाए। यदि मेरे होते हुए मेरा भक्त किसी संकट में फंस जाए तो मेरा होने से क्या मतलब है? मैंने जो तुम्हारे लिए व्यवस्था में सुनिश्चित की है, इन सभी पर तुम सही ढंग से कार्य करो और उसी पर अपने जीवन का निर्वाह करो। तुम किसी भी ऐसी चीज की कमी ना महसूस करो जो तुम्हारे लिए बहुत ही जरूरी है। उसकी चिंता तुम छोड़ दें, क्योंकि तुम्हारे प्रभु तुम्हारे सभी जरूर को दूर करेंगे। यह सब चीज मुझ पर छोड़ दो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपने जीवन को इस प्रकार से सरल बनाना सीखो। अपने अंदर के अहंकार को त्याग दें। अपने पिता जो कमियां हैं उनका त्याग दो। अपने अंदर एक ऐसा सत्यवती देवी प्रकाश प्रकट करो जो तुम्हारी आत्मा को पवित्र कर सके और तुम्हारी आत्मा को पवित्र कि उस रास्ते पर ले जाएं जहां पर तुम्हें सद्बुद्धि क्या और प्रकाश मिल सके। जब तुम्हें सद्बुद्धि, ज्ञान और प्रकाश मिल जाएगा तो तुम किसी भी चीज को का लेने में सक्षम हो जाओगे। हर तरीके से उसे किसी भी तरीके से हासिल कर लोगे। तुम्हारे लिए सब चीज आसान हो जाएगी और तुम कोई भी निर्णय अपने आप में सकोगे,
चाहे जैसी भी परिस्थिति हो। हर परिस्थिति को अपनी सिचुएशन के अनुसार बदल सकते हो। बने हैं। तुम अपने आप को अकेला समझो, परंतु थोड़ी अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ रहता हूं। मेरी शक्ति तुम्हारे साथ रहती है। हर समय तुम्हारी सहायता करती रहती है। यदि आज तुम्हारी सहायता ना हो रही होती तो तुम्हारी वित्तीय जीवन में जो भी घटनाएं घटती हैं वह सब बहुत ही दर्दनाक और भयानक होती, क्योंकि जो उसे महिला ने षड्यंत्र बचा था उसके अंदर बहुत ही गंभीरता थी, उसके अंदर बहुत ही सच्चाई थी, वह शांति बहुत ही शक्तिशाली था। उसने तुम्हारे पति जोगी तंत्र क्रिया की है। वह बहुत ही दर्दनाक थी, क्योंकि उसने तुम्हारे प्रति अपनी समस्त शक्ति को लगाकर बहुत ही बुरा कर दिया है। अब वह शक्ति से विहीन हो गई है। अब वह इधर उधर चला रही है कि अब मैं क्या करूं। मेरे पास जो शक्ति जान मुझे था, मैंने ही सब्जेक्ट में खर्च कर दिया। अब मेरा आगे का जीवन किस प्रकार से चलेगा? इस प्रकार से मैं अपने आप को व्यस्त करूंगा। मेरे प्रिय बच्चे हैं, यदि तुम्हें अपने प्रभु शिव शंकर जी का विशेष आशीर्वाद चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मेरा भाग्यशाली अंक 555 टाइप कर दीजिए। जैसे ही तुम मेरे अंक 550 को टाइप करोगे, तुरंत ही मेरी शक्तियां तुम्हारे पक्ष में कार्य करने लगेंगे। तुम्हारे जितने भी विपक्षी हैं, जितने भी नकारात्मकता है, वह सब तुम्हारे जीवन से तत्काल के तत्काल दूर कर दी जाएगी। उसमें किसी भी प्रकार का कोई समय नहीं लगेगा, क्योंकि जब तुम्हारे प्रभु किसी भी चीज को बहुत ही सरल तरीके से करते हैं, बहुत ही सफलता से आ जाती है और तुम्हारे जीवन की सभी व्यवस्थाओं को अपने प्रति आकर्षित करते हैं, ट्रांसफर कर देती है। लोगों की मानसिकता पर मत जाओ। लोग तो तुम्हें कहेंगे कि ऐसा है वैसा है, और हम तो तुम्हें लोगों की बातों में नहीं उनसे हटकर तुम्हें कार्य करना है। जब तुम उनसे हटकर करोगे तभी तुम्हारे लिए वह चीज पर आपको पाएंगे जो तुम चाहते हो। यदि तुम सच्चाई का रास्ता पड़ जाए, किसी भी सच्चे कार्य को करते हो तो तुम्हारी चीज में अवश्य प्राप्त करवा दूंगा, और यदि तुम बुराई का रास्ता अपनाते हो तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, क्योंकि हमेशा जीत अच्छे लोगों की होती है, अच्छाई की होती है, बुराई की नहीं। इसीलिए लेकिन अच्छाई करोगे तो मैं तुम्हारा साथ हमेशा दूंगा, और जब तुम बुराई करोगे तो मैं तुम्हारा साथ हमेशा के लिए छोड़ दूंगा, और मैं तुम्हारे पास कभी भी नहीं आऊंगा, क्योंकि जब तुम्हारे प्रभु को क्रोध आ जाता है तो वह किसी की नहीं सुनते हैं, सिर्फ अपने मन की करते हैं। उनके सामने तो कोई नहीं जाता है। देव दानव मानव रक्त का कोई उनके सामने जाने की हिम्मत नहीं करता है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ सार्थक और व्यवस्थित कर दिया है। तुम्हारी जो भी चीज अनुकूलित हो रही है, मैंने उन्हें तुम्हारे प्रति को लिख कर दिया है। तुम चाहे जितना कुछ भी करो, वह सब तुम्हारे लिए प्रसाधन बन जाएंगे। तुम्हारी आवश्यकता है, सभी पूर्ण हो जाएंगे। तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारी इच्छाएं तभी इस जगह पर रुक जाएं जहां से प्रारंभ हुई थी, क्योंकि मैं आज तुम्हें ऐसी चीज प्रदान करने जा रहा हूं जो आज तक मैं किसी को नहीं प्रदान कराई है। परंतु आज मैं तुमसे प्रसन्न हूं, क्योंकि तुमने जो अपने जीवन में गतिविधियां प्रस्तुत की है वह मेरे लिए बहुत ही अच्छी है। मैं उससे बहुत ही प्रसन्न हूं। इतनी प्रसन्नता मुझे आज तक नहीं हुई है जितनी कि आज तुमसे हो गई है। मैं तुमसे बहुत संतुष्ट हो गया, इस प्रकार से संतुष्ट हो गया कि मेरी अब खुशी का ठिकाना नहीं रहा है। मैं तो यह सोचता हूं कि तुम्हारे जीवन में कोई भी बड़ा संकट ना आए। वह जो महिला है वह तुमसे दूर चली जाए। जॉन तुम्हारे लिए कोई भी योजनाएं ना बन पाए और कोई षड्यंत्र ना कर पाए। जब लोगों की इच्छाएं बहुत ज्यादा अधिक बढ़ जाती है तो वह कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके लिए फिर उन्हें चाहे जो भी करना पड़ जाए, इसकी परवाह हवा नहीं करते हैं। वे सिर्फ यह ध्यान रखते हैं कि मुझे किसी भी तरीके से उन चीजों के अपने हवाले करनी है जिसकी इच्छा मेरे मन में जाग रही है। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे चाहने से कुछ होने वाला नहीं है।
जब तक कि तुम उसे पर कम नहीं करोगे और तुम्हारे प्रभु तुम पर अपनी आशीर्वाद नहीं देंगे, तब तक तुम्हारे जीवन में कुछ भी होने वाला नहीं है। क्योंकि मैं बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जो अपने मन की इस प्रकार से करते हैं, किसी की भी नहीं सुनते हैं, वही आगे चलकर अपने जीवन में धोखा खाते हैं। कितना बड़ा धोखा खाते हैं कि भी बर्बाद होते होते बचते हैं। कई लोग तो बर्बाद भी हो जाते हैं। ऐसी सिचुएशन कभी भी तुम्हें उत्पन्न नहीं करनी चाहिए। तुम्हें सूट दूध से काम करना चाहिए और बड़ी ही सफलता से अपने जीवन में उन चीजों को अनुकूलित करना चाहिए जो तुम्हारे पक्ष में, यदि विपक्ष में तो उन पर बड़ी ही सावधानी से कार्य करें, अन्यथा तुम्हारा कुछ भी हो सकता है। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैंने तुम्हें जो भी बताया है उसे तुम अपने जीवन में भली भांति से उतारने का प्रयास करना, क्योंकि मैंने जो भी तुम्हें बताया है वह तुम्हारे जीवन के बारे में सत्यता को प्रमाणित करता सत्य है। तो मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारे प्रभु के जाने का समय आ गया है। अब मैं चलता हूं। अगले संदेश के साथ में कल फिर तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाऊंगा। मेरे अगले संदेश की प्रतीक्षा करना और मेरे इस वीडियो को 5 लोगों में शेयर जरूर कर देना। तुम्हारा कल्याण हो। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ, जय सरस्वती माता, जय लक्ष्मी माता।